हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अरिस्टोटल का जो थियरी ऑफ रेवोल्यूशन था उसके बारे में। अरिस्टोटल वैसे देखा जाए तो ही वाज प्रोपोनेंट ऑफ स्टेटस क्वोइस्ट अप्रोच, पर फिर भी उसने जो है अलग अलग रिजीम्स को एनालाइज किया एंड ही आल्सो प्रोवाइडेड बोथ जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर causes ऑफ द रेवोल्यूशन। पर्टिकुलर मींस रिजीम स्पेसिफिक, है ना। जो अरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करता है on the basis of who rules and who is benefited from that kind of a rule. तो अरिस्टोटल की अगर थियरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस लाइक दीज आर आल्सो आस्क्ड समटाइम्स। तो इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है उसका मैग्नम ओपस है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स एंड रेवोल्यूशन इज कवर्ड इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दैट बुक। Aristotle also provided meaning of the revolution, although limited, but he has given this definition that any change, big or small, sudden or gradual, partial or complete, is a revolution. किसी भी प्रकार का चेंज हो, छोटा हो, बड़ा हो, अचानक से हो, धीरे धीरे हो, और मतलब छोटे स्तर पर हो या फिर होलसम हो, इट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन का फिर मतलब एक प्रकार से लिमिटेड नोशन प्रोवाइड करता है, अ चेंज इन अ सेट ऑफ रूलर्स, अ चेंज पॉलिटिकल इन नेचर एंड अ चेंज फॉलोड बाय वायलेंस। ये आप देखोगे तो ये लिमिटेड इन द सेंस इस प्रकार से है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो है रेवोल्यूशन को नेगेटिव रोल में देखा जाता था कि रेवोल्यूशन इज नॉट हेल्दी फॉर एनी सोसाइटी। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, पहली बात तो इट वाज नॉट अ चेंज ओनली पॉलिटिकल इन नेचर बट अ फंडामेंटल चेंज, है ना। मतलब हर एक स्ट्रीम जो है सोसाइटी की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सबके सब में चेंज कहीं ना कहीं आता है। तो अरिस्टोटल की डेफिनेशन उस प्रकार से, अगर उस पैराडाइम पर, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखी जाए तो इट वाज अ वेरी लिमिटेड नोशन। इसी वजह से अरिस्टोटल is considered an advocate of status quo because he preferred stability rather than a revolution। तो ये एक प्रकार से लिमिटेड इस प्रकार से था अरिस्टोटल का नोशन ऑफ रेवोल्यूशन कि मतलब पॉलिटिकल चेंज को ही कहीं ना कहीं ध्यान में रख रहा होता है अरिस्टोटल। Aristotle also gave general as well as particular causes of the revolution, that what causes the revolution। ये तो हमने देखा कि what is revolution, what is the meaning of revolution। now what causes the revolution, तो he provided both general as well as particular। particular in the sense that regime specific, ये डेमोक्रेसी में क्या कारण है, और ओलिगार्की में क्या कारण है, एरिस्टोक्रेसी में क्या कारण है, टिरेनी में क्या है, मोनार्की में क्या है। एंड ही कंसिडर्ड पॉलिटी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर रेवोल्यूशन के चांसेस कम से कम है बिकॉज यहाँ पर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीडियम, कि बीच का जो रास्ता है, दैट इज द बेस्ट वे। सो व्हाट आर द जनरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन एज पर द अरिस्टोटल। पहला है इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। की इनइक्वलिटी जो है, किसी भी प्रकार की असमानता है, स्पेशली इन इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, है ना। इनइक्वलिटी को तो अरिस्टोटल कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, नेचुरल इनइक्वलिटी को, जब वो स्लेवरी को जस्टिफाई करता है। पर इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। दूसरा है यूनिवर्सल पैशन फॉर प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव्स। कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास उस समय बहुत सारे प्रिविलेजेस होते थे। तो ये जो जिन लोगों के पास प्रिविलेजेस नहीं है, वो उनको अनफेयर तरीके से देखते हैं, कि भैया कुछ सम पीपल आर प्लेस्ड अबव अस, है ना। तो ये भी एक 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 जनरल कोज है रेवोल्यूशन का। तीसरा है इंसोलेंस एंड ग्रीड ऑफ रूलर्स, है ना, कि अगर रूलर्स जो है लालची हो जाते हैं, जनता का कोई ध्यान नहीं रखे, तो वो भी एक कारण है रेवोल्यूशन का। इस प्रकार से मतलब मोटा मोटा अगर कोई थियरी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर कौन सी बुक का है, एंड हु प्रोवाइडेड जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन। जनरल कॉजेज में इनइक्वलिटी को बहुत जो सुप्रीम कारण होता है, प्राइमरी कारण होता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण है कि सडन इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स, कि बहुत सारे अचानक से जो है फॉरेनर्स अगर टेरिटरी में आ जाएंगे, तो दैट माइट ऑल्सो कॉज अ रेवोल्यूशन। एंड राइवलरी ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस के अगर लोग हैं, तो उनमें अगर राइवलरी है, दुश्मनी है, तो दैट माइट ऑल्सो कॉज अ रेवोल्यूशन। एंड ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, टेरिटोरियल, सोशल, इकोनॉमिक, जो ये जो है
मतलब ऑफसेट कर देता है एक प्रकार का बैलेंस जो है उसको, तो इट माइट ऑल्सो cause a revolution. So these are some of the general causes of the revolution provided by Aristotle. Now in the next slide we'll see स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन. तो स्पेसिफिक कॉजेज में अरिस्टोटल अब जो है रिजीम्स को क्लासिफाई करता है अरिस्टोटल, एंड इट इज फॉर दिस रीजन आल्सो दैट ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना. ये कंपेयर करता है, क्लासिफाई करता है. तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में है अनप्रिंसिपल्ड कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलर लीडर्स. डेमोक्रेसी में कौन सा कारण है जो रेवोल्यूशन को कोज करता है, कि जो पॉपुलर लीडर्स है उनका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है. यू नो डेमोगो डेमोगोगरी है, मतलब डेमोगोग्स क्या होते हैं कि वो मतलब एक प्रकार से पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं, कि वो लगता है ऐसे कि जनता के भले के लिए काम करते हैं, पर वो बस केवल ऐसे दिखाने के लिए कि भैया हम जनता का भला कर रहे हैं, सारी की सारी जनता का. पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आजकल इस प्रकार का नोशन चल रहा है, जो डेमोक्रेसी की एक क्रिटिसिज्म भी है कि डेमोक्रेसी लीड्स टुवर्ड्स पॉपुलिज्म. दूसरा ओलिगार्की में क्या है, ओलिगार्की में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन है. पहला इंटरनल में है कि जब वन ग्रुप, ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या है एक प्रकार से देखो, अरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की. अरिस्टोक्रेसी जो है ओलिगार्की से ठीक है, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी में कुछ लोगों का रूल होता है लेकिन वो सब लोगों के भले के लिए रूल होता है, और ओलिगार्की में भी कुछ लोगों का रूल होता है लेकिन वो किसी के वो रूलर्स के खुद के भले के लिए ही रूल होता है. तो इंटरनल कोज में है कि व्हेन वन ग्रुप ऑफ पीपल बिकम्स मोर पावरफुल देन द अदर. ये तो इंटरनल कोजेस आपने देखे ही हैं, मतलब किस प्रकार से मुगल एरा में जो है वो रेवोल्यूशन, मतलब अरिस्टोटल के अनुसार तो वो भी एक प्रकार से क्या था, रेवोल्यूशन था, चेंज इन सेट ऑफ रूलर्स, जिस प्रकार से हमने लास्ट स्लाइड में देखा. तो बहुत ही नैरो कंसेप्शन प्रोवाइड करता है अरिस्टोटल. पहली बात तो कि जिस प्रकार से एक रूलर है और उसका एक ग्रुप है, एक धड़ा है, वो अगर बिकम्स मोर पावरफुल देन द अदर, तो वो कई बार तो किंग को ही हटा देते हैं, मार मूर देते थे. ये हमने जो मिडिवल इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बार देखा है. एंड एक्सटर्नल में देखा जाए तो व्हेन द क्लास इन पावर जो है, जो भी क्लास इन पावर है, वो डज नॉट रेस्पेक्ट द मासेस, है ना, कि मासेस का जो भी उनका उनके ओपिनियंस है, उनके इश्यूज है, उनको अगर डील नहीं करे और केवल पूरी तरीके से मतलब अपने भले के लिए ही एग्जैक्टली काम करे, तो इट विल कॉज रेवोल्यूशन. ये एक प्रकार से वो साइकिल ऑफ चेंज भी है ना. ये चीजें अरिस्टोक्रेसी से बिगड़ करके ओलिगार्की में जाती है, ओलिगार्की से बिगड़ करके डेमोक्रेसी में जाती है, पॉलिटी में जाती है, इस प्रकार से जो है. एंड अरिस्टोक्रेसी में तो वही है कि फ्यू पीपल हैव शेयर इन पावर, और ये जो फ्यू पीपल और ज्यादा फ्यू होते जाते हैं, तो भी रेवोल्यूशन जो है, इट माइट कोज अ रेवोल्यूशन. और मोनार्की, और मोनार्की में देखा जाए तो बहुत किंगशिप एंड टिरेनी आर ऑलरेडी बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एंड दीज आर प्रोन टू डिसेंशन. भाई अरिस्टोटल जो है वो फिलोसोफर किंग और इस प्रकार के नोशन में बिलीव नहीं करता था, वो रूल ऑफ लॉ में ज्यादा बिलीव करता था. तो मोनार्की, किंगशिप, टिरेनी, इन सब के लिए तो उसके लिए कोई भी ज्यादा रिस्पेक्ट था नहीं. अरिस्टोक्रेसी को वो ठीक ठाक मानता था, और पॉलिटी फॉर अरिस्टोटल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर सारा का सारा चीजें जो है, एक तो लोगों के, बहुत सारे लोगों के भले के लिए और बहुत सारे लोग रूल करते हैं, इस वजह से पॉलिटी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बीच का रास्ता एक प्रकार से. तो पॉलिटी में रेवोल्यूशन के चांसेस कम से कम होते हैं. नाउ अरिस्टोटल ऑल्सो प्रोवाइडेड मीन्स टू अवॉइड द रेवोल्यूशन. उसमें अगर देखा जाए तो पहला तो यही बोलता है कि कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू द लॉ, नॉट टू द पर्सन, नॉट टू द फिलोसोफर किंग्स, बट टू द लॉ. कि लोग जो है कानून को यू नो ऑब्लिगेटेड फील करे, कानून को एक्सेप्ट करने में, कानून को मानने को लेकर के. दूसरा है ऑल क्लासेस ऑफ पीपल आर टू बी ट्रीटेड वेल इफ नॉट इक्वली. मतलब कि सारी की सारी जो क्लासेस है भाई, एक क्लास का अगर पावर बहुत ज्यादा अफजाइश हो रहा है तो इट माइट लीड्स टू द रेवोल्यूशन. दूसरी क्लास जो है वो क्या करेगी फिर, है ना, वो रिवोल्ट करेगी. और तीसरा है इनकलकेट पेट्रियटिज्म, लोगों में देश प्रेम की भावना को जो है बहुत ज्यादा विकसित किया जाए. एंड फोर्थ इज एडेप्टेशन ऑफ एजुकेशन टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एजुकेशन जो है
कि यंग जो पीपल है दे मस्ट बी ट्रेंड इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स मस्ट बी एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ सिविक वर्च्यू, ठीक है। तो ये जो है कुछ मीन्स प्रोवाइड करता है अरिस्टोटल रेवोल्यूशन के। और बाकी पॉलिटी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझता है, जब तक पॉलिटी है तब तक रेवोल्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्रिटिसिज्म में देखें तो अरिस्टोटल जो है ही प्रोवाइडेड अ वेरी नैरो कंसेप्शन ऑफ द रेवोल्यूशन। ऑल्सो ही वाज अ स्टेटस कोइस्ट। नैरो कंसेप्शन इन द सेंस हमने ऑलरेडी बात कर ली कि पॉलिटिकल चेंज को ज्यादा यू नो कोई भी पॉलिटिकल चेंज हो, छोटा हो बड़ा हो, मतलब जिस प्रकार से पाकिस्तान में या फिर अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है ना, नेपाल में क्या हुआ, तो वो भी एक प्रकार से रेवोल्यूशन ही कंसिडर करता है। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो है रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया, मतलब कि इट इज नॉट जस्ट अ चेंज इन द पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट ओनली, और भी बहुत सारी चीजों में फंडामेंटल चेंज की बात करता है, सिस्टमेटिक चेंज की बात करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो। ऑल्सो ही हैड अ वेरी नेगेटिव रोल ऑफ द रेवोल्यूशन, की रेवोल्यूशन को अच्छा नहीं देखता था, मतलब रेवोल्यूशन इज ऑल्सो, रेवोल्यूशन ऑल्सो ब्रिंग्स गुड इन इटसेल्फ, है ना। अगर पूरा का पूरा सिस्टम एक पहला का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट है, बहुत ज्यादा प्रिविलेज पर बेस्ड है, बहुत ज्यादा उसमें हायरार्की है, उसमें इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, और बाकी बाद में आगे जाकर के चीजें अगर ठीक हो जाती है तो रेवोल्यूशन ऑल्सो हैज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव रोल। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, और यही अरिस्टोटल का थियरी ऑफ रेवोल्यूशन है। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।